हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर उपस्थित हूँ साथियों। टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके साथियों, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है 2021 के लिए साथियों। तो कुछ साथियों का कहना था कि साथियों सर आप 125 क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड कराइए जिससे रिवीजन हो सके। तो साथियों क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा 125 वाला, फिर भी हम मेहनत करते हुए 70 क्वेश्चन तक लाए हैं साथियों। तो ऐसे थोड़ा करके आधा करके हम वीडियो को पढ़ा देंगे। अब बीच में कभी टाइम मिलेगा हम आपको 125 क्वेश्चन करवाएंगे साथियों। तो आज हम 70 क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से साथियों वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग साथियों लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि हम जो नए वीडियो डालें उनके नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए और वीडियो को लाभ हो ले सकें। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे साथियों, जो है आपकी स्क्रीन पर आगे है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। जो क्वेश्चन लाए हैं एकदम स्थापत्य कला, मूर्ति कला यहाँ से संबंधित क्वेश्चन है साथियों। तो वेरी मोस्ट है साथियों। तो चलते हैं देखते हैं साथियों लिंगराज मंदिर। तो थोड़ा हम रिवीजन तेज करेंगे साथियों, जो सही आंसर होगा उसी पर हम टिक करते हुए चलेंगे और आप लोग उसको देखते चलिएगा। तो पहला है साथियों, लिंगराज मंदिर की तरह प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को किसने बनाया। तो पहला क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, और आपका 70 क्वेश्चन में साहब हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितना सही होता है साथियों। तो लिंगराज मंदिर की तरह प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को किसने बनाया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, देखिए नरसिंह वर्मन, अनंत वर्मन, चौद, दंति वर्मन, नंदी वर्मन। तो चारों ऑप्शन है साथियों। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो लिंगराज मंदिर की तरह प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को किसने बनाया था, तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। वातापी के चालुक्यों ने किस नगर में मंदिरों का निर्माण कराया। मंदिरों का निर्माण पूछ रहा, वातापी के चालुक्यों ने किस नगर में मंदिरों का निर्माण कराया। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में है। तो इसका जो प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही है। एहोल में कहाँ करा था साथियों, एहोल में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था। तो 4 ऑप्शन है आपके साथियों। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसमें का 3 का ए हो जाएगा, चंदेल वंश। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथ ईंटों से निर्मित, आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ते रहिए। ईंटों से निर्मित गुप्त काल का मंदिर निम्न में से किस स्थान से मिला है। कह रहा है ईंटों से निर्मित गुप्त काल का मंदिर किस स्थान से मिला है मित्रों। तो चौथा का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ए, कानपुर से। कहाँ से मिला साथियों, कानपुर से। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। स्थापत्य कला के केंद्र हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो 4 ऑप्शन है आपके साथ में साथियों। तो चारों आंसर आप देखिए और टिक करते रहिए आपका कौन सा सही होता है। आप 70 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करते हैं। तो 5वां का जो राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन। सॉरी क्या लगा दिया, 5 का बी हो जाएगा। 5 का बी जाएगा कृष्ण राय, ABCD। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा साथियों, रंग हो जाएगा। तो बी वाला कृष्णदेव राय हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण साथियों, कभी ऑप्शन इधर उधर हो जाने से ही गलती हो जाता है। अब देखिए बी यहाँ पर है, कभी ए बी यहाँ पढ़ता था, ए यहाँ होता था तो बी यहाँ होता था ना। तो चलते साथ दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली में बना है। तो 6वां क्वेश्चन कर रहा है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किस शैली में बना है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों सी हो जाएगा, ABC। तो नागर शैली में बना, किस शैली में बना साथियों, तो नागर शैली में बना है। अगले महत्वपूर्ण पर चलते हैं। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। विष्णु भगवान की कह रहा है कि विष्णु भगवान की प्राचीनतम करेंगे, दोनों क्वेश्चन आए हैं ना। कह रहा है कि विष्णु भगवान की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो विष्णु भगवान की जो प्राचीनतम
प्रतिमा प्राप्त हुई साथियों कहाँ से, मथुरा से प्राप्त हुई। अगला है निम्नलिखित में से कौन मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है। तो क्या पूछ रहा है लास्ट में, आप देखेंगे चोलों से नहीं, तो कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, लास्ट में नहीं है तो वहाँ ध्यान ही नहीं देते हैं, बस आगे हाँ वाले पे लगा देते हैं। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, लास्ट में क्या दिया गया, नहीं, तो नहीं जरूर देखा, पूरे क्वेश्चन को लास्ट तक देखा करें। तो 8 में क्या हो जाएगा साथियों, 8 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी कैलाशनाथ। क्या हो जाएगा साथियों, कैलाश मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं, तो कैलाश मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, संगमरमर से उत्कृष्ट अद्भुत कला के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे साथियों, तो 9वां का जो राइट आंसर है साथियों, डी हो जाएगा, दिलवाड़ा मंदिर। कहाँ जाएगा, डी दिलवाड़ा मंदिर। अगले चलते हैं, अगला है आपका जो साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर किस गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, यहाँ से जितने एग्जाम बनते हैं वीडियो को आप लोग पूरा देखिए साथियों। तो 10 क्वेश्चन का नंबर 1 क्या हो जाएगा, राजा नरसिंह देव। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोणार्क मंदिर राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। अगला है आपका अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर। क्या अगर अपने कमल जैसे आकार के लिए बहाई मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन साथियों देखेंगे तो वेरी वेरी मोस्ट है, इसका जो राइट आंसर साथियों सी दिल्ली में है। कहाँ है, अपने कमल जैसे आकार वाला बहाई मंदिर कहाँ साथियों, दिल्ली में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित हैं। न तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 12 क्वेश्चन है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। खजुराहो के जो मंदिर है कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया है ना। तो गोमतेश्वर की मूर्ति किसने करवाया साथियों, तो 13 नंबर पर आप देखेंगे, 13 का जो आंसर सही होगा डी हो जाएगा, चामुंड राय ने। किसने कराया था, चामुंड राय। अगला विख्यात कोणार्क मंदिर किस प्रांत में है, विख्यात कोणार्क मंदिर किस प्रांत में है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, सी, तो कहाँ जाएगा, उड़ीसा में। कहाँ जाएगा साथियों, उड़ीसा में। विख्यात कोणार्क मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है ना, कह रहा है कि गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है। तो 15 नंबर पे देखेंगे, तो 15 नंबर का जो राइट आंसर है मंदिरों का निर्माण। क्या जाएगा, मंदिरों का निर्माण। तो गुप्त काल में साथियों क्या होता था, मंदिरों का निर्माण। अगला है 16वां, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा बनवाया गया था। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था किस वंश द्वारा बनाया गया था। 16 नंबर का क्वेश्चन साथियों ए हो जाएगा, गंग वंश के शासकों द्वारा। किस वंश के शासन द्वारा, गंग वंश शासकों द्वारा। अगला है तिगवा का मंदिर कहाँ स्थित है। तिगवा जबलपुर का मंदिर पूछ रहा है, कहाँ पर स्थित है। तो इसमें देखिए साथियों 17 नंबर के क्वेश्चन में जो राइट आंसर क्या हो जाए साथियों, जबलपुर विष्णु, जबलपुर में है। तिगवा का जो मंदिर है विष्णु भगवान का मंदिर है, कहाँ है, जबलपुर में है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस शासक की रानी के द्वारा करवाया गया था। विरूपाक्ष का मंदिर विरूपाक्ष का मंदिर का निर्माण किस शासक की रानी द्वारा कराया गया था। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों। तो इसका जो राइट नंबर होगा 18 का क्या हो जाएगा, बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा किस धर्म से संबंधित है ना। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की जो प्रतिमा किस धर्म से संबंधित है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है श्रवण बेलगोला में जो प्रतिमा है। अगला है मार्तांड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कौन सा मंदिर है, मार्तांड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है ए, मार्तांड सूर्य मंदिर जो साथियों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू में। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो अंकोर वाट मंदिर पूछ रहा है कौन सा शासक ने करवाया था। तो चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों। इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा, डी, सूर्यवर्मन ने। किसने कराया था साथियों, अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन ने करवाया था। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर किस भगवान का मंदिर है। कारक जो है अंकोर वाट का जो मंदिर है किस भगवान का मंदिर है।
तो 22 नंबर में आप देखेंगे तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन सही है साथियों क्या हो जाएगा, ए विष्णु भगवान का मंदिर है। अगला है सन 2002 में किस राज्य के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था ना। तो कह रहा है कि किस राज्य के अक्षरधाम मंदिर पर 2002 में आतंकवादी हमला हुआ था साथियों। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में है, तो इसका राइट आंसर देखिए 23 नंबर का। 23 नंबर में जो सही आपका हो जाएगा ए गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर। कहाँ हुआ था साथियों, गुजरात के अक्षरधाम मंदिर 2002 में आतंकवादियों ने हमला किया था। अगला है आपका पल्लव रथों में सबसे छोटा रथ कौन सा है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न हैं तो पल्लव रथों में सबसे छोटा पूछ रहा है, तो इससे एक बड़ा पूछा जाता है जो सर्वविख्यात है और एक छोटा पूछा। तो छोटा जो होता है साथियों क्या होता है, द्रौपदी रथ मंदिर होता है ना। और सबसे बड़ा जो होता है जो धर्मराज, यहाँ नीचे देख रहे हैं बी वाले ऑप्शन पे, तो सबसे बड़े में या फेमस में धर्मराज मंदिर होता है, तो इसको भी पूछा जाता है कभी कभी। अगला है आपका साथियों, अगला प्रश्न जो पल्लव रथों में सबसे प्रसिद्ध रथ कौन सा है। पल्लव रथों में सबसे जो प्रसिद्ध रथ था साथियों वही धर्मराज मंदिर था। तो अगला आपका है साथियों, ताजमहल को किस देश के कारीगरों की सहायता से बनवाया गया था। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, अगला आपका जो प्रश्न चल रहा है ये मुगल काल से संबंधित जो प्रमुख इमारतें हैं साथियों वहाँ से क्वेश्चन है। तो वेरी वेरी मोस्ट होता है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या करें कि ताजमहल को किस देश के कारीगरों की सहायता से बनवाया गया था। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, यूनान, फारस, चीन, लंका साथियों। तो ताजमहल को किस देश के शासकों ने बनाया था। इसका जो राइट आंसर साथियों बी फारस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फारस। फारस के कारीगर द्वारा ताजमहल को बनाया था, कारीगरों द्वारा। अगला बीबी का मकबरा निम्न में से किस मकबरा, बीबी का मकबरा निम्न में से किसका मकबरा है ना। तो बीवी का मकबरा साथियों किसका मकबरा है, तो औरंगजेब के बीवी का हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, अगला है आपका आगरे का ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया था। तो आगरे का ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया था, 3 नंबर पे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, शाहजहां ने। कौन बनवाया था, शाहजहां ने। आगरे का ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने। अगला आपका जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों वो है ताजमहल को किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था। कह रहा है ताजमहल को किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था, यानी कि इसका डिजाइन कौन इसका निर्माण किया था साथियों, इसको बनाया किसने था। तो बनवाया तो शाहजहां था, लेकिन बनाया किसने, इसका डिजाइन कौन किया था, तो कौन हो जाएंगे, उस्ताद ईसा। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है ना, सबसे पहला उदाहरण इंडो इस्लामिक का क्या हो जाएगा, 5वें नंबर पर आप देखेंगे। तो 5वें नंबर पर जो क्वेश्चन है साथियों कुब्बल उल इस्लाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुब्बल उल इस्लाम, जो इंडो इस्लामिक का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। अगला है आपका साथियों, अगला जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक इस्लामी अलंकरण विधान नहीं है। तो वेरी बेस्ट मोस्ट साथियों, जितने प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 6 नंबर पर आप देखेंगे साथियों, तो 6 नंबर क्या हो जाएगा, घंटा आकृति, यानी कि घंटा आकृति जो होता है मुगल काल के स्थापत्यों में देखने को नहीं मिलता है, हिंदू से संबंधित है। तो ए वाला हो जाएगा। अगला है आपका पत्थर पर जमा हुआ आंसू किसे कहा जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, पत्थर पर जमा हुआ आंसू किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों किसे कहा जाता है, तो ताजमहल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पत्थर पर जमा हुआ आंसू, तो ताजमहल को कहा जाता है। अगला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। तो 8 नंबर पे देखेंगे साथियों, तो क्या है, आयार ए दानिश हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है, आयार ए दानिश। अगला है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा निर्मित कराया गया था ना। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा निर्मित कराया गया था। चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों, इसमें से देखिए। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन सही होगा साथियों सी कुतुबुद्दीन ऐबक, किसके द्वारा कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो साथियों ये अजमेर में है, तो यहाँ सबसे पहले क्या था, मंदिर था एक, उसी को तोड़ाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथी, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया गया। हुमायूं की जो पत्नी थी हाजी बेगम, क्या नाम था, हाजी, उसके द्वारा हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया। तो 10 नंबर पर आप देखेंगे, 10 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, दिल्ली में। कहाँ जाएगा साथियों, दिल्ली में। अगले महत्वपूर्ण पर चलते हैं, तारीख अल्फी क्या है साथियों ना, तारीख अल्फी क्या है।
ना। तो तारीफ़ अल्फिये क्या है? तो ये क्वेश्चन हमने एक बार और करा चुका हूँ, तो कुछ लोगों का गलत आंसर आया था साथियों। तो दुनिया का इतिहास कुछ लोग बता रहे हैं साथियों। तो लेकिन ये जो क्वेश्चन होता है साथियों बड़ा अजीब होता है। तो कहीं कहीं ईरान का इतिहास देता है, तो कहीं कहीं यहाँ पे दुनिया का इतिहास करके देता है। तो यहाँ पर दे रहा है साथियों दुनिया का इतिहास, और कहीं आप देखें तो ईरान का इतिहास बताता है। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजिंग होती है साथियों। तारीख़ उल्फी क्या है? तो यहाँ जो आंसर दे रहा है दुनिया का इतिहास, तो इसलिए हम सी यहाँ जानेंगे। लेकिन ईरान का इतिहास भी कई बुकों में दिया गया है। तो पिछली बार हमने जो क्वेश्चन कराए थे उसमें ईरान का इतिहास था साथियों। तो यहाँ दुनिया का इतिहास, तो इसलिए इसमें सी और बी में दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो कभी ईरान मानता है तो कभी दुनिया का इतिहास मानता है। तो चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर साथियों। शाहजहाँ के शासन काल में निर्मित इमारतों में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसमें था? न कारक शाहजहाँ के शासन काल में निर्मित न मयूर सिंहासन किसमें था? तो 12 नंबर पे देखेंगे साथियों। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन सही होगा क्या हो जाएगा? दीवाने आम में। कहाँ था साथियों? दीवाने आम में। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? न स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है साथियों, तो कहाँ से? तो 13 नंबर पर देखेंगे तो ये सिकंदराबाद में। कहाँ साथियों? सिकंदराबाद में। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण साथियों, इलाहाबाद के किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो 14 नंबर पर देखेंगे साथियों। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। इलाहाबाद के किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। कौन कराया था? अकबर। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर। अगला है आपका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ से? तो 15 नंबर पर जो क्वेश्चन साथियों, इसमें देखिए कौन सा सही होगा। तो इसमें जो सही होगा अजमेर। क्या हो जाएगा साथियों? अजमेर। शेख सलीम जो चिश्ती की दरगाह है साथियों वो अजमेर में है। अगला है आपका 16 नंबर पे देखेंगे। 16 नंबर, अकबर द्वारा निर्मित जोधाबाई का महल कहाँ स्थित? तो जितने भी क्वेश्चन साथियों सब वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से साथियों, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। तो कहाँ हो जाएगा साथियों? जोधाबाई का महल जो था साथियों कहाँ था? ये फतेहपुर सीकरी में। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है साथियों, बलबन द्वारा निर्मित लाल महल कहाँ स्थित है? बलबन द्वारा स्थित लाल महल कहाँ स्थित है? 17 देखेंगे तो 17 में जो राइट आंसर साथियों दिल्ली में। तो बलबन द्वारा जो लाल महल स्थित है कहाँ है? वो दिल्ली में है। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंदिरों के अवशेषों से कुतुबुद्दीन ने किस भवन का निर्माण करवाया था? न तो कह रहा है कि मंदिरों के अवशेषों से कुतुबुद्दीन ने किस भवन का निर्माण कराया था? तो इसमें क्या आ जाएगा साथियों? 18 में जो राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा? कुबातुल इस्लाम मस्जिद। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर साथियों देखिए आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले किसने भारत में किया था? तो बाबर ने किया था। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा 1526 में। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो 20 नंबर का जो राइट आंसर क्वेश्चन है 20 सितार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सितार। कह रहा है कि कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र है जो इस्लामिक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, भारतीय और इस्लामिक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण? तो सितार हो जाएगा बी वाला। अगला है आपका साथियों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा जो है निम्न में से किसका मुख्य द्वार? तो 21 नंबर में जो क्वेश्चन आपका सही है कुतुब मीनार का। किसका साथियों मुख्य द्वार? कुतुब मीनार का अलाई दरवाजा। अगला है आपका, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों, तो राइट नाम देखें। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा बताइए। 22 नंबर में जो आंसर होगा साथियों डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन कराया था साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
अगला है आपका जो अगला मोस्ट प्रश्न है साथियों वो है समीक्षावादी कलाकार। कुछ यहाँ से चलते हैं प्रश्न जो यहाँ से भी वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न होते हैं साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला समीक्षावादी चित्रकार का नाम क्या था? समीक्षावादी चित्रकार का नाम क्या था? तो चारों ऑप्शन है, तो इसमें जो होगा साथियों रामचंद्र शुक्ल। समीक्षावादी कलाकार कौन थे आपके? तो रामचंद्र शुक्ल थे। अगला है आपके हुसैन से पूर्व किसे भारतीय पिकासो कहा जाता था? हुसैन से पूर्व किसे भारतीय पिकासो कहा जाता था? तो इसका जो राइट है साथी यामिनी राय को। किसे कहा जाता था? यामिनी राय को। भारतीय पिकासो हुसैन से पहले किसे कहा जाता था? तो यामिनी राय को। अगला है आपका साथी जो मोस्ट प्रश्न है भारत में तैल चित्रण का आरंभ किसने किया? तो किसने किया था साथियों? राजा रवि वर्मा ने किया था। अगला हुसैन मध्य प्रदेश में कहाँ से संबंधित है? 4 नंबर पर देखेंगे हुसैन मध्य प्रदेश में कहाँ से संबंधित है? तो 4 नंबर में जो आपका आंसर होगा इंदौर से, तो बी वाला हो जाएगा साथियों। हुसैन मध्य प्रदेश से कहाँ से? इंदौर से। अगला है आपका महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न राजा रवि वर्मा ने कैसे चित्र बनाए? तो राजा रवि वर्मा जो थे साथियों पौराणिक चित्र बनाए थे, पौराणिक कथाओं के लिए जाने जाते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 6 नंबर पर हो जाएंगे छितेंद्र नाथ मजूमदार। कौन हो जाएंगे साथियों? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग का अध्यक्ष तो छितेंद्र नाथ मजूमदार हो जाएंगे। अगला है आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कला विभाग को किस नाम से जाना जाता था? 7 नंबर पे तो किस नाम से जाना जाता था साथियों? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? रुचि कक्षा। किस नाम से जानते हैं? तो रुचि कक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो कला विभाग था उसे रुचि कक्षा के नाम है। अगला है अमिता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या था? अमिता शेरगिल जो चित्रों का विषय था क्या था साथियों? ग्रामीण चित्र बनाते थे अमिता शेरगिल, तो उनका जो विषय था ग्रामीण जीवन से संबंधित। अगला है अमिता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या था? तो रिपीटेड क्वेश्चन होगा, ग्रामीण हो जाएगा। अगला है ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो ग्राफिक कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हुसैन ने अपनी एकल प्रदर्शनी कब की? हुसैन ने अपनी एकल प्रदर्शनी की तो 10 नंबर पर देखेंगे तो इसमें जो राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा 1950 में। हुसैन ने अपनी एकल प्रदर्शनी कब की थी? तो 1950 में। अगला आपका प्रश्न है जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो 11 नंबर पर देखेंगे जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो ये साथियों मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी। अगला है आपका शांत निकेतन कहाँ स्थित है? शांत निकेतन कहाँ स्थित साथियों? तो ये कोलकाता में हो जाएगा। तो कहाँ स्थित है? कोलकाता में। शांत निकेतन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न सभी साथियों। अगला है भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? भारत भवन क्या पूछ रहा है? भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा सही? 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में भारत भवन की स्थापना। अगला है शांत निकेतन कहाँ स्थित है? शांत निकेतन कहाँ स्थित है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है साथियों, इसमें देखिए कहाँ स्थित है शांत निकेतन। तो 12 नंबर पे देखेंगे शांत निकेतन कहाँ स्थित है, तो कहाँ जाएगा? कोलकाता में जाएगा। शायद रिपीटेड भी क्वेश्चन होगा, कोलकाता में। अगला भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत भवन की स्थापना साथियों कब हुई थी? 1982 में। माफ़ करना साथियों, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। अगला है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो 14 नंबर में क्या हो जाएगा साथियों आपका? 14 नंबर पे जो राइट क्वेश्चन है साथियों क्या हो जाएगा? वो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला है डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होती है? क्या पूछ रहा है? बीएफए की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होती है? तो जब का प्रश्न है साथियों, तो उस समय का ये आंसर इसमें है। तो इसमें देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, लखनऊ आर्ट कॉलेज से, कानपुर विश्वविद्यालय से, तो बीएचयू से। तो 15 में जो राइट आंसर साथियों सी दे रहा है कानपुर विश्वविद्यालय से। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान आप देखेंगे तो कानपुर विश्वविद्यालय से ये जब का प्रश्न साथियों, तो उस समय कानपुर विश्वविद्यालय जो था बीएफए की डिग्री नहीं देता था, लेकिन अब यहाँ पर भी कानपुर विश्वविद्यालय में बीएफए की डिग्री उपलब्ध हो गई थी, यहाँ से भी मिलती है। तो अगला प्रश्न साथियों जेजे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? तो 16 नंबर पर देखेंगे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? तो मुंबई में है जेजे स्कूल ऑफ आर्ट। अगला है इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 17 नंबर पर आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा?
सी 1931 में। इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना 1931 में हुई थी। अगला है राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित 18 नंबर पे। तो इसका जो राइट आंसर साथियों है ए हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी ना, राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर साथियों 1957 में। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहे। तो ये रहे साथियों आज के 70 मोस्ट वेरी वेरी प्रश्न साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक लिए बेस्ट आप सोल लाइक को वेरी मच लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो उनके पास पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।